नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे ये सूरजमुखी का खेती की गई है और हम चंदौली एग्रो फार्म पर हैं। और आज हम जानेंगे, चंदौली जिले के एक प्रगतिशील किसान हैं अनिल मौर्य जी, और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने बड़े पैमाने पर ये जो सूरजमुखी की खेती की है, देख रहे हैं आप, तो क्यों किया है और क्या सोचकर धान के कटोरे में सूरजमुखी की खेती की गई है। अनिल जी बताइए। मैं इसका लगाने का उद्देश्य है कि जैसे लोग अब इसके रासायनिक खेती से हटकर अब इसमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ भाग रहे हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनिक का कांसेप्ट हुआ है। जैसे कि पीला चीज़ किसी भी चीज़ पे लगाएँगे तो पीले पर ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, तो इसको आप खेतों में मल्टी क्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद किसी भी बेल वाली फसल में इसको हाइट वाली फसल को लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी बाहरी आने वाले इंसेक्ट हैं, जो भी कीड़े हैं, इस पर आएँगे, अटैक करेंगे और इसके बाद जो आपकी नीचे वाली फसल है वो सुरक्षित रहेगी। इससे इस पर मधुमक्खियों का अटैक ज़्यादा होता है, मधुमक्खी ज़्यादा शहद लेने के लिए इकट्ठा होती हैं, जिससे आपके फसलों का परागण भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से होता है। और एक कांसेप्ट इसका और है कि जैसे अब तिलहन के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी का आपका ये रिफाइनिंग होता है, तेल रिफाइन होकर जो मार्केट में बिक रहा है, इसी का बिकता है। तो कई तरीके से किसानों को फ़ायदा है और मल्टी क्रॉप में हम तो चाहेंगे कि भाई अन्य किसान भी हर फसलों में अपने सूरजमुखी के समय पर इसका लगाएँ और इसका अच्छे से उपयोग करें। इसकी लगाने की टाइमिंग है आपका जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट है और ऐसे 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद इसको आप काट कर निकाल सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग है, तेल निकाल सकते हैं, सूरजमुखी का दाना बेच सकते हैं, हर तो तरीके से अब बेच इसमें सकते हैं इसको। जैसे कि आपने बताया कि आप इसको लगा सकते हैं, तो कब लगाया जाता है? सही समय क्या है? बीजों का चुनाव किसान कैसे करे? इसमें क्या है? आगे ज़रा बताएँ। देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अपनी बीज को लेकर चल रही है, तो कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं। उस कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का हाइब्रिड बीज लें और बीज लेकर इसका सही टाइम है ये आपका जनवरी लास्ट है, फरवरी फर्स्ट है। वीक में आप लगा सकते हैं। लगाने के 80 से 85 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें जैसे इसके रख-रखाव के लिए किस तरह का मतलब मैनेजमेंट किया जाता है? क्या खर्च आता है इसमें और इससे प्रोडक्शन क्या आने वाला है? प्रोडक्शन इसका लगभग जो सरसों का आता है, जो भी किसान सरसों लगाते हैं, जितना भी आता है सरसों का, उससे कहीं ज़्यादा इसका प्रोडक्शन आता है। और दिक्कत ये है प्रोडक्शन में कि इसमें कुछ जब एक हार्वेस्टिंग लायक हो जाता है, पककर तैयार होता है, तो इसमें जो चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों का अटैक ज़्यादा होता है। चिड़ियों से बचाव के लिए कई सारे उपयोग करना पड़ता है, या तो इसमें प्लास्टिक बाँध दे, हवा के साथ उड़ता रहे, या तो फिर प्लास्टिक इसके ऊपर लगा दे। तो वो नुकसान भी करता है, लेकिन अब बचाने के लिए यही सब कुछ उपाय हैं जो इस हिसाब से लोग बचा सकते हैं इसको। इसकी खेती करने के लिए खेतों की तैयारी किसान कैसे करे? उसमें क्या खाद और किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए? हम तो कहेंगे कि किसानों को कि इसकी खेती के लिए कोई अलग से खेती की तैयारी नहीं करनी है, जैसे भी कोई भी आप फसल लगा सकते हैं। लो हाइट की फसल लगा रहे हैं, कोई भी बेल वर्गीय फसल लगा रहे हैं, तो इसको बीच-बीच में मल्टी क्रॉपिंग के रूप में, किनारे-किनारे मल्टी क्रॉपिंग के रूप में, जैसे आपका अप्रैल-मई की जो हीटिंग है या प्लाट के पश्चिमी छोर पर लगा सकते हैं, जो कि पश्चिमा हवा बहने वाले, गर्म हवा बहने वाले को ये रोकेगा और रोककर आपके नीचे वाली फसल को ठंडक प्रदान करेगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेगा। इस हिसाब से खेती कर सकते हैं। इसकी हम नहीं कहेंगे कि नहीं आप छोटे-छोटे क्यारियों में खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो आप पूरा 2, 4, 10 बीघा इसकी खेती करें। छोटे-छोटे किसान हैं तो मल्टी क्रॉप के रूप में आप इसको जगह-जगह लगा कर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम किए हैं। इस खेत में तरबूज की भी खेती किए हैं, उसमें भी तरबूज में भी कई वैराइटियाँ लगाए हुए हैं। इस तरीके से खेती करके आप तिलहन का भी काम कर सकते हैं और फसलों का परागण भी करवा सकते हैं मधुमक्खियों द्वारा। उसके बाद आप अपनी खेती को ऑर्गेनिक तरीके से भी बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने ज़िक्र किया कि मल्टी क्रॉपिंग। तो हम किसान भाइयों को ये बता दें कि मल्टी क्रॉपिंग ये है, हमारे सामने पीछे लगा हुआ है ये तरबूज, और इसी के बीच में ये सनफ्लावर की खेती की गई है, सूरजमुखी की। एक रो के बाद एक में तरबूज है, उसके बाद सनफ्लावर है। तो ये मल्टी क्रॉपिंग यही होती है। किसान इसको कर करके बेहतर मुनाफा कमा सकता है, और ये काफ़ी अच्छी तकनीक है, जिससे कि आपका पेस्ट कंट्रोल होगा, मधुमक्खियों का आना मतलब परागण, और आप